महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। इनको जो है एंटी पड़ी है, उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है, किताब सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के अंदाज। कौन? सुल्तान महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर तोड़े, जिसने हिंदुओं की सदियों पर मुहित उस जाहो हशमत, जाहो जलाल को ज़ेरो ज़बर कर दिया, खाकिस्तर कर दिया। तमाम बुतों को तोड़कर जब आप बड़े बुत को तोड़ने लगे तो उस वक्त के बड़े जो साम्राज्य, बड़े बड़े महाराज थे हिंदुओं के, वो सारे सरदार सुल्तान महमूद गजनवी के सामने घुटनों के बल आ गए और कहने लगे कि हमारे बड़े बुत को ना तोड़िएगा, इसके इवज़ आप जितनी दौलत चाहते हैं, जितने हीरे जवाहरात, जितना माल गनीमत चाहते हैं, हम आपको दे देते हैं, लेकिन हमारे बुत को ना तोड़िएगा। तो जानते हैं सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या कहा? आपने फरमाया, मैं चाहता हूं कि तारीख में मुझे बुत शिकन के तौर पे जाना जाए, ना कि बुतगर के तौर पे, बुत फरोश के तौर पे जाना जाए। इसीलिए इकबाल ने कहा कि बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर हैं, बादा या शाम नए, बादा नया खुम भी नए, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। आप अपनी तमाम तर सियासी वाबस्तगियों को सिर्फ एक लम्हे के लिए पसे पुश्त रखिए, और आप जी शऊर हैं, अक्ल रखते हैं, मुझसे ज़्यादा बसीरत रखते हैं। आप बताएं कि अगर सुल्तान महमूद गजनवी के किरदार में कोई भी शक होता तो इतने बड़े शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने शोरा अफाक किताब बांगे दरा में ये लिखते कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होकर ज़मी बोस हुई कौम हिजाज, और एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर सुल्तान महमूद गजनवी का किरदार मुतनाज़ा होता तो हज़रत इकबाल अपने कलाम में इतनी मर्तबा महमूद गजनवी का जिक्र ना करते। आप कहते हैं कि ए तलबगार दर्द पहलू, मैं नाज हूँ तू नयाज हो जा, मैं गजनवी सोमनाथ दिल का हूँ तू सरापे अयाज हो जा। एक और जगह लिखते हैं कि कभी आवारा व बेखान माइश्क, कभी शाह शाह नौशेर माइश्क, कभी मैदान में आता है जर्रा पोश, कभी उरियानो बेतेगो सना इश्क, और जुमला आलम साजिदो मसजूद इश्क, अकल सोमनाथ रा महमूद इश्क। आप कहते हैं कि तमाम के तमाम आलिम इश्क के सामने सजदा रेज हैं, और अकल सोमनाथ के मंदिर, सोमनाथ के बुतों की तरह है। अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो गजनवी जैसा इश्क लेके आओ। और कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, और ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में। आप बताएं कि अल्लामा इकबाल से ज़्यादा भी कोई बसीरत रखता है जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा? क्या वो ऐसे करैक्टर को, ऐसे किरदार को बतौर मिसाल उम्मत के नौजवानों को देकर जाते जो आने वाले दौर में मुतनाज़ा होने वाला था? हरगिज़ नहीं। लेकिन इकबाल कहते हैं कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, और बेहतर है कि बेचारे ममूलों की नज़र से पोशीदा रहें बाज़ के अहवाल व मकामात। बड़ी बज़म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। मैं आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जो कि उम्मत के नौजवान हैं। मैं इस सियासत पर तो बात ही नहीं कर रहा, सियासी इख्तलाफात को आप बिल्कुल बाला ताक रखें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कहीं इन नौजवानों की नज़र में इस्लाम के असलाफ, हमारे हीरोज़ का चेहरा मसख ना हो। और इकबाल जो चाहते थे कि इन जवानों को मेरी आहे सहार दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, और खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हीरोज़ को मुतनाज़ा ना किया जाए। खुदा के लिए इस तारीख़ पे थोड़ा सा रहम कर लें। सलाम पहुँचे।